सो वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द स्टेम। तो कल हमने रूट ख़त्म किया था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द स्टेम। ठीक है, स्टेम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले ही लेक्चर में मैंने बोला था कि एक प्लांट के दो हिस्से होते हैं, एक होता है शूट एंड दूसरा होता है रूट। तो रूट हमने ख़त्म किया है, अब हम स्टेम पर आते हैं। ये जो स्टेम होता है ये बेसिकली हम कहते हैं कि असेंडिंग पार्ट ऑफ द जो एक्सीज होती है, प्लांट एक्सीज, तो उसका जो असेंडिंग पार्ट होता है, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच कम्स आउट ऑफ सॉइल। तो सिंपली कहेंगे इट इज़ द असेंडिंग पार्ट ऑफ शूट। मैं सिंपली इसको लिखूंगा असेंडिंग पार्ट ऑफ शूट, और द पार्ट ऑफ प्लांट विच कम्स आउट ऑफ सॉइल, असेंडिंग पार्ट ऑफ शूट। तो स्टेम किसका पार्ट होता है? शूट का पार्ट होता है। और कौन सा पार्ट? असेंडिंग पार्ट होता है। ठीक है, इतनी बात। और ये क्या होता है? ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। दैट मीन्स ये टुवर्ड्स द सॉइल ग्रो नहीं होता है, ये अवे फ्रॉम सॉइल ग्रो होता है। तो इट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। बट ये पॉजिटिवली क्या होता है? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। टुवर्ड्स द लाइट ये ग्रो होता है, तो इसीलिए हम कहते हैं इसको पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। तो स्टेम जो होता है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, ये टुवर्ड्स द लाइट ग्रो हो जाता है। ठीक है, और ये बनता कहाँ से है? ये ऑरिजिनेट हो जाता है, इट डेवलप्स फ्रॉम द पैलेम्यूल ऑफ एम्ब्रियो। तो डेवलप कहाँ से होता है? ये डेवलप्स फ्रॉम पैलेम्यूल ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, पैलेम्यूल ऑफ एम्ब्रियो। पैलेम्यूल ऑफ एम्ब्रियो से ये निकलता है। इतनी बात हो गई। तो जो डेवलपिंग सीड्स होते हैं उनमें जो पैलेम्यूल होता है, मतलब मान लो कि ये है रेडिकल और ये है पैलेम्यूल। तो पैलेम्यूल से क्या निकलता है? पैलेम्यूल से शूट पार्ट निकलता है। तो उसका शूट पार्ट का जो असेंडिंग पार्ट पहला वाला पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड स्टेम। ठीक, तो वहां से निकलता है कौन? पैलेम्यूल से निकलता है हमारा कौन सा? दिस स्टेम पार्ट। इतनी बात हो गई। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो स्टेम की क्या क्या फंक्शंस होती है? तो अगर हम स्टेम की फंक्शंस की बात करें तो कंडक्शन ऑफ वाटर, ये कंडक्शन किसकी करता है? कंडक्शन ऑफ वाटर। ये मदद करता है मिनरल और वाटर ट्रांसपोर्ट में। कंडक्शन करता है किसको? कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स और फूड। तो वाटर, मिनरल्स और फूड को कंडक्ट करना फ्रॉम रूट टू द टिप ऑफ प्लांट, वो किसके जिम्मे है? वो है शूट के, मतलब दिस स्टेम से ही कंडक्शन हो जाती है वाटर, मिनरल्स और फूड की। और ये जो स्टेम होता है, स्टेम पर क्या होते हैं? स्टेम इट बियर्स ब्रांच, लीव्स। तो स्टेम पर क्या होते हैं? लीव्स। स्टेम पर लीव्स होते हैं। ठीक है, इन पर लीव्स होते हैं, और इन पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, दैट मीन्स फ्लावर्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिनको हम कहते हैं। तो लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, ये कहाँ से निकलते हैं? ये स्टेम से ही निकलते हैं। ये स्टेम से ही निकलते हैं। ठीक है, तो जो सपोर्ट एक प्लांट को देता है टू स्टैंड अपराइट, वो स्टेम देता है। और स्टेम पर कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ब्रांच। ये कहाँ से निकलते हैं सारे? ये निकलते हैं सारे के सारे स्टेम से ही। अब देखो, एक स्टेम जो होता है, अगर एक स्टेम के से क्या निकलती हैं? ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, और ब्रांच पर क्या होते हैं? लीव्स होते हैं। तो अगर एक स्टेम किससे होगा? एक स्टेम प्लस लीव्स। अगर एक स्टेम लीव्स के साथ है, स्टेम विद लीव्स, तो एक स्टेम जो लीव्स के साथ होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम शूट कहते हैं। तो स्टेम विद द लीव्स इज नोन एज शूट। ठीक है, और लीव्स किस पर होती है? ब्रांचेस पर होती है। तो जो एंटायर स्टेम होता है,
जब उसमें ब्रांचेस निकलेंगी और ब्रांच पर क्या होंगे, लीव्स होंगे, तो उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं। तो शूट क्या हो गया, स्टम प्लस स्टम विद द लीव्स इज नोन एज शूट, और स्टम प्लस ऑल द ब्रांचेस, ऑल ब्रांचेस, स्टम प्लस ऑल ब्रांचेस प्लस लीव्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है हमारा शूट सिस्टम। दिस बिकम्स आवर शूट सिस्टम। ये हमारा शूट सिस्टम बन जाता है। अब देखो, जो ऑलवेज जो स्टम्स होते हैं ये ऑलवेज अराइज हो जाते हैं क्या, अबव द सॉइल। ठीक है, अबव द सॉइल ये ग्रो हो जाते हैं, और इसलिए हम इनको क्या, एरियल स्टम्स भी कहलाते हैं। अबव द सॉइल ये जो ग्रो हो जाते हैं तो हम इनको एरियल स्टम्स भी कहते हैं। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, स्टम अंडरग्राउंड हो जाता है और हम उसको सब टेरेन स्टम कहते हैं। तो अंडरग्राउंड और सब टेरेन स्टम क्या होता है, अंडरग्राउंड या सब टेरेन, उसको हम क्या कहते हैं, सब टेरेन स्टम। तो अंडरग्राउंड और सब टेरेन स्टम क्या होता है, जो इनसाइड द स्टम विच रिमेन्स इनसाइड सॉइल। विच रिमेन्स इनसाइड सॉइल। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब टेरेन स्टम। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो, ये जो स्टम होता है, स्टम पर कुछ रीजन्स होते हैं। स्टम पर कुछ क्या, फॉर एग्जांपल ये स्टम है, मान लो दिस इज प्लांट, और इस प्लांट का ये स्टम है और ये इसके रूट्स है। अब देखो, स्टम पर कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहां से लीव्स निकलते हैं। ठीक है, और उन रीजन्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज नोड्स। तो नोड्स क्या होते हैं, रीजन्स ऑन द स्टम वायर फ्रॉम द लीव्स अराइज। तो नोड से क्या निकलते हैं, लीव्स निकलते हैं। और बिटवीन द नोड्स क्या होते हैं, बिटवीन द नोड्स, द रीजन बिटवीन द नोड्स इज नोन एज इंटरनोड। इंटरनोड। तो स्टम पर क्या होते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स, और नोड से क्या निकलते हैं, लीव्स। तो स्टम पर क्या होते हैं, रीजन्स। स्टम पर क्या होते हैं, रीजन्स। ठीक है, उन रीजन्स को हम नोड्स कहते हैं, और नोड से क्या निकलते हैं, नोड से लीव्स निकलते हैं। ठीक, नोड से क्या निकलते हैं, लीव्स। और बिटवीन द नोड्स क्या होते हैं, बिटवीन द नोड्स देयर आर इंटरनोड्स। तो नोड्स, बिटवीन द नोड्स क्या होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं। ठीक, तो दो इंटरनोड्स के दरमियान क्या होता है, ऑलवेज एक नोड होता है। मतलब ये इंटरनोड है, ये इंटरनोड है, तो इन दोनों के दरमियान क्या है, एक नोड है। इतनी बात। अब देखो, जो स्टम होता है, स्टम पर एक और चीज होती है, स्टम पर बड्स भी होते हैं। मतलब ये है, तो यहां पर मान लो एक बड है, आउट ग्रोथ। तो स्टम पर क्या होते हैं, बड्स होते हैं। तो स्टम बियर्स बड्स। तो स्टम पर क्या होते हैं, बर्ड्स। अब ये बर्ड क्या होता है, व्हाट इज अ बर्ड। बर्ड सिंपली होता है एक हम कहते हैं इसको, एक अनडेवलप्ड शूट होता है जिसमें बहुत ही छोटा सा स्टेम और टेंडर लीव्स होते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम कहेंगे ये आउटग्रोथ होता है या अंडर डेवलप्ड शूट होता है। व्हाट इज बर्ड, अंडर डेवलप्ड शूट, अंडर डेवलप्ड शूट। तो अंडर डेवलप्ड शूट होता है ये, और इट कंटेन्स, कंसिस्ट किसका होता है ये, बर्ड किसका बना होता है, इसमें होता है शॉर्ट स्टम, कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सिस्टम, इसमें बहुत छोटा स्टम होता है, और नंबर ऑफ टेंडर लीव्स प्लस टेंडर होते हैं, बहुत ही मतलब सॉफ्ट, मतलब डेलिकेट टेंडर
लीव्स। तो टेंडर लीव्स प्लस शॉर्ट स्टेम इसमें होता है और ये ऑलवेज ग्रो हो जाता है, ठीक है, एपेक्स, ग्रोइंग ओवर द एपेक्स, ठीक। अब या हम इसको कह सकते हैं कि बड जो है ये एक कंपैक्ट यंग शूट है जो बना होता है शॉर्ट स्टेम का, ठीक है, और इसमें इमैच्योर लीव्स होते हैं। टेंडर लीव्स को बेसिकली हम क्या कहते हैं, इमैच्योर लीव्स, इमैच्योर लीव्स भी इनको हम कहते हैं, दे आर नोन एज इमैच्योर लीव्स, ठीक। और ये क्या होते हैं, ये ग्रोइंग पॉइंट को सराउंड करते हैं, दे आर कवरिंग द ग्रोइंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स यूजुअली क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। बर्ड्स यूजुअली क्या होते हैं, यूजुअली ये स्मॉल साइजड होते हैं, ये स्मॉल साइजड होते हैं। बट अगर हम कैबेज का देखें, कैबेज में क्या है, लार्ज साइजड, कैबेज में क्या है, लार्ज साइजड। तो कैबेज में बर्ड क्या है, कैबेज में लार्ज साइजड बर्ड है, लार्ज साइजड बर्ड। तो कैबेज में लार्ज साइजड बर्ड होते हैं, ठीक है। इतनी बात होगी। अब देखो ये जो बर्ड्स होते हैं या तो ये टर्मिनल होंगे या एक्सिलरी होंगे, या तो बर्ड्स क्या होते हैं, टर्मिनल, या तो ये एक्सिलरी होंगे, ठीक है। अब देखो टर्मिनल क्या होते हैं और एक्सिलरी क्या होते हैं। तो अगर बर्ड होता है एट द टिप, इफ द बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द टिप, देखो अगर ये प्लांट है, मैं यहाँ पर एक प्लांट बना दूंगा, मान लो ये एक प्लांट है, देखो ये मान लो क्या है, ये मान लो कि एक प्लांट में बना रहा हूं और इस पर यहाँ क्या है, इस पर ये एक्सिलरी बर्ड्स हैं, ठीक है, ये एक्सिलरी बर्ड है। नो दिस द प्लांट, ये एक प्लांट है। अब देखो प्लांट में जो मैंने यहां पर बना दिया, ये भी बर्ड है, दीज आर आल्सो बर्ड्स, ये भी क्या है, ये भी बर्ड है। लेकिन कौन सा बर्ड हो गया, ये टर्मिनल बर्ड है, बिकॉज ये कहां पर है, एट द टिप होता है ये प्लांट के, तो दीज आर कॉल्ड टर्मिनल बर्ड्स। और यहां पर भी बर्ड है, तो इस वाले बर्ड को जो साइड में निकलता है दैट इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बर्ड, इसको हम एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। तो द बर्ड विच अराइजेस फ्रॉम द साइड, ठीक है, जो लीफ एक्साइल होता है वहां पर जो हम सिंपली कहेंगे जो बर्ड विच इज फाउंड एट द लीफ एक्साइल, तो बर्ड विच इज फाउंड एट लीफ एक्साइल इज नोन एज एक्सिलरी बर्ड। बर्ड्स फाउंड एट लीफ एक्साइल, फाउंड एट लीफ, जो होते हैं कहां पर, जो लीफ एक्साइल में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बर्ड, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड। तो लीफ एक्साइल किसको हम कहते हैं, देखो यहां पर लीफ एक्साइल का टर्म आ गया, तो लीफ एक्साइल हम किसको कहते हैं, तो लीफ एक्साइल क्या होता है, ये एंगल बिटवीन द लीफ स्टॉक एंड द स्टेम, एंगल बिटवीन लीफ स्टॉक एंड स्टेम। तो एंगल जो किसके दरमियान होता है, बिटवीन लीफ स्टॉक, जो लीफ स्टॉक और स्टम के दरमियान जो एंगल होता है दैट एंगल इज नोन एज लीफ एक्साइल। तो ये स्टम है और ये क्या है, ये लीफ की स्टॉक है यहाँ पर, तो दिस इज द लीफ स्टॉक, ये स्टॉक है लीफ स्टॉक, तो ये लीफ स्टॉक है और ये क्या है, स्टम है।
तो इसके दरमियान जो ये एंगल बनता है, तो दिस एंगल इज नोन एज लीफ एक्साइल। और इसी लीफ एक्साइल में क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं। ठीक, तो इनको हम लेटरल बर्ड्स भी कहते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, लेटरल बर्ड्स भी, लेटरल और एक्सिलरी बर्ड्स भी कहते हैं। तो कभी कभार क्या होते हैं, एसेसरी बर्ड्स भी होते हैं जो एक्सिलरी बर्ड्स के एडजेसेंट होते हैं। कौन, एसेसरी बर्ड्स। ठीक है, तो कभी एक ये चीज़ भी हो जाती है कि जो बर्ड्स होते हैं, ये बर्ड्स अपीयर हो जाते हैं कहाँ पर, लीव्स के बगैर कहीं और, मतलब लीव्स जो लीफ एक्साइल के बगैर भी कहीं और पर अगर ये बर्ड्स हो जाएंगे प्रेजेंट, तो उनको हम एडवेंशियस बर्ड्स भी कहते हैं। इतनी बात। तो जो बर्ड कहाँ से अपीयर होता है, जो बर्ड्स स्टम्प पर अपीयर होते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्योलाइन कहते हैं। जो रूट से बर्ड्स निकलेंगे उनको हम रेडिकल, मतलब वो सिंपली क्या होते हैं, अगर मान लो कि जो एडवेंशियस बर्ड्स होते हैं, या ये एडवेंशियस बर्ड्स, देखो एडवेंशियस बर्ड्स, व्हाट आर एडवेंशियस बर्ड्स क्या होता है, अदर दैन लीफ एक्साइल बर्ड्स विच आर फाउंड, बर्ड्स विच अराइज, जो निकलते हैं, विच अराइज अदर दैन लीफ एक्साइल, जो अदर दैन लीफ एक्साइल के बगैर अगर कहीं पर वो फाउंड हो जाते हैं, तो दोज आर कॉल्ड एज एडवेंशियस बर्ड्स। ठीक है, उनको हम एडवेंशियस बर्ड्स कहते हैं। और ये जो बर्ड्स एडवेंशियस बर्ड्स होते हैं, या तो ये स्टम्प पर हो सकते हैं, तो अगर ये स्टम्प पर ये एडवेंशियस बर्ड हो गए, तो स्टम्प पर इफ दीज बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द स्टम्प, तो तब हम इनको क्या कहते हैं, देन दे आर सिंपली क्योलाइन, इनको क्योलाइन कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये एडवेंशियस बर्ड्स स्टम्प पर हो गए तो क्योलाइन, अगर ये एडवेंशियस बर्ड्स कहाँ से हो गए, रूट से, तो अगर रूट पर होंगे ये, तो इनको हम रेडिकल, ठीक है, तब ये रेडिकल से ही डेवलप है। ठीक, तो या तो ये क्या हो सकते हैं, या तो ये एडवेंशियस बर्ड्स कहाँ से, लीव्स से निकलेंगे। ठीक है, तो अगर ये लीव्स से निकल गए तो उनको हम क्या कहते हैं, एपिफाइलस। अगर एडवेंशियस बर्ड्स लीव्स से निकल गए, देन दे आर कॉल्ड एज एपिफाइलस। ठीक है, तो मोस्टली ये कैसे निकलते हैं, एट द टाइम ऑफ इंजरी। जब इंजरी होती है तो वहीं पर क्या निकलते हैं, एट द साइट ऑफ इंजरी एडवेंशियस बर्ड्स निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये होगी ये बात। अब देखो, अब हम आगे चलेंगे। तो ये जो स्टम होता है, ये तो बर्ड की बात थी, अब ये जो स्टम की बात हम करेंगे। ठीक है, अब ये जो स्टम होता है, ये स्टम जनरली क्या होता है, ग्रीन होते हैं। जनरली दे आर ग्रीन एट द यंग स्टेज। तो यंग स्टेज में क्या होते हैं ये, तो यंग स्टेज ऑफ द प्लांट में ये ग्रीन होते हैं। ठीक, लेकिन ये वुडी बन जाते हैं लेटर ऑन, तो दे लेटर ऑन। ठीक है, तो यंग एट द यंग स्टेज होते हैं, बट लेटर ऑन मतलब आफ्टर, तो लेटर ऑन क्या हो जाते हैं, लेटर ऑन ये स्टम कैसे हो जाते हैं, दे बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। ये वुडी और डार्क ब्राउन हो जाता है, वुडी एंड डार्क ब्राउन। वुडी और ये डार्क ब्राउन हो जाते हैं। अब मेन फंक्शन स्टम की मैंने बोली थी कि इसमें ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इसमें ये सारे होते हैं, और ये प्रोटेक्शन भी करता है, सपोर्ट भी करता है।
तो ये तो क्या थे, ये सिंपली था स्टम के बारे में। अगर हम अब टाइप्स ऑफ स्टम पर चलेंगे, टाइप्स ऑफ स्टम, टाइप्स ऑफ स्टम पर, तो जो स्टम के टाइप्स होते हैं, देखो ब्रांचिंग जो प्लांट्स में होती है वही बेसिकली बेस्ड ऑन द ब्रांचिंग, हम किस पर क्लासिफिकेशन टाइप्स बनाते हैं, बेस्ड ऑन ब्रांचिंग। तो क्योंकि स्टम पर ब्रांचेस होती है तो बेस्ड ऑन ब्रांचिंग पैटर्न, तो हमने स्टम को डिवाइड किया किस में, तो पहला है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एग्स करंट कहते हैं, एग्स करंट। एग्स करंट क्या होता है, देखो एग्स करंट क्या होता है, एग्स करंट स्टम, एग्स करंट स्टम क्या हो गया, एग्स करंट स्टम होता है जिसमें जो लेटरल ब्रांचेस होती है वो कंपीट नहीं करती है विद द ग्रोथ ऑफ मेन स्टम। तो लेटरल ब्रांच आर नॉट कंपीटिंग विद द, तो इसमें देखो लेटरल ब्रांच वो स्टम जिसमें लेटरल ब्रांच आर नॉट कंपीटिंग विद द, लेटरल ब्रांच जो होती है, लेटरल ब्रांच ये कंपीट नहीं करती विद द मेन स्टम, लेटरल ब्रांच आर नॉट competing with growth of main stem। ग्रोथ ऑफ मेन स्टेम, तो ग्रोथ ऑफ मेन स्टेम से ये नहीं होते विद द ग्रोथ ऑफ मेन स्टेम। तो एक्स करंट क्या होता है, लेटरल ब्रांच विच आर नॉट कंपीटिंग विद द ग्रोथ ऑफ मेन स्टेम, दे आर नोन एज एक्स करंट। उसको हम कौन सा स्टेम कहते हैं, दैट स्टेम इज नोन एज एक्स करंट स्टेम, उसको हम एक्स करंट स्टेम कहते हैं। इतनी बात हो गई। तो इसमें ब्रांच जो होती है एक्स करंट में, ब्रांचेस कैसे होती है, एक्रोपिटल होती है। ब्रांचेस जो होती है, ब्रांचेस कैसे अरेंज हुई होती है, एक्रोपिटल मैनर में। तो ब्रांचेस आर एक्रोपिटली अरेंज्ड, ठीक है। तो इसी तरीके से जो क्या होते हैं, जो पेड़ होते हैं वो कून शेप्ड बन जाते हैं। तो ड्यू टू दिस एक्रोपिटल अरेंजमेंट, तो पेड़, ये जो प्लांट होता है, प्लांट बिकम्स कोन शेप्ड, प्लांट या ट्रीज बिकम, प्लांट बिकम कोन शेप्ड, वो क्या हो जाते हैं, कोन लाइक हो जाते हैं। कोन लाइक अपीयरेंस क्या है, जैसे कि पाइनस ऐसे। तो ये होता है, ठीक। तो कोन शेप्ड ये हो गया पाइनस। तो पाइनस में कौन सा सिस्टम होता है, एक्स करंट सिस्टम होता है। इतनी बात हो गई। अब हम आगे चलेंगे। तो इसमें मैंने एग्जाम्पल लगा दी यहाँ पर पाइनस, या दूसरी एग्जाम्पल इक्लिप्टस, इक्लिप्टस भी इसकी एग्जाम्पल है। इक्लिप्टस, तो इक्लिप्टस ये एक एग्जाम्पल आ गई। अब देखो कलम, दूसरा जो टाइप है किसका, जो दूसरा टाइप है स्टम का ऑन द बेस ऑफ ब्रांचिंग, तो दैट इज कलम। कलम क्या होता है, जो स्टम होता है अगर ये अनब्रांचड रहा, ठीक है, उसमें नोड्स और इंटर नोड्स होंगे बट अनब्रांचड है ये, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कलम कहेंगे। तो जो स्टम होता है अनब्रांचड है, तो स्टम, अगर स्टम क्या है, अनब्रांचड, तो स्टम अनब्रांचड है। और इसमें क्या होते हैं, ये शो करता है, इट शोज द स्टम शोज द डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटर नोड्स। स्टम शोज अनब्रांचड है बट शोज नोड्स एंड इंटर नोड्स। तो इसमें क्या होते हैं, नोड्स एंड इंटर नोड्स। तो दिस टर्म इज नोन एज कलम। तो कलम किस में हमें पाए जाते हैं, बैम्बूसा, बैम्बूसा हो गया बैम्बो। तो बैम्बो में कौन सा पाया जाता है, बैम्बो में
बैम्बूसा जिसको हम कहते हैं, तो इसमें कौन पाया जाता है, इसमें पाया जाता है कलम, कलम वाला टाइप स्टेम, दैट मीन्स ब्रांचिंग। और दूसरा होता है कोलमनर, कॉलमनर टाइप ऑफ स्टेम। कॉलमनर टाइप ऑफ स्टेम क्या हो गया, देखो कॉलमनर टाइप ऑफ स्टेम, इसको हम कॉडेक्स भी कहते हैं, इट्स नोन एज कॉडेक्स। अब देखो कॉलमनर या कॉडेक्स अगर हम कहेंगे तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें देखो, इसमें सिंपली जो हम कहते हैं, इसमें बेसिकली जो ट्रंक जो होता है, ट्रंक, दैट मीन्स हम इसको ट्रंक ही कहते हैं, स्टम, ठीक है। तो जो ट्रंक होता है वो अनब्रांचड होता है, अनब्रांचड स्टम, ठीक है, अनब्रांचड होता है, ये इरेक्ट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और इसमें स्कार्स और रेमिनेंट्स ऑफ फॉलन लीव्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेमिनेंट्स और स्कार्स, इट इज हैविंग, रेमिनेंट्स किसके होते हैं, रेमिनेंट्स और स्कार्स, निशान होते हैं किसके, ऑफ फॉलन लीव्स, ठीक है, जो फॉलन, जो गिर गए हैं, फॉलन लीव्स जो है उनके रेमिनेंट्स इस पर होते हैं, ठीक है। तो इस पर लीव्स होते हैं एट द क्राउन, तो दीज बियर लीव्स एट क्राउन, तो इसमें होते हैं लीव्स एट क्राउन, तो इनको हम कहते हैं कोलमनर और कॉडेक्स, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल कौन सी आएगी, इसमें एग्जाम्पल आएगी फैन पाम, ठीक है, स्पोरिया, कोकोनट, तो बेसिकली एग्जाम्पल हम देंगे कोकोनट, कोकोनट। तो कोकोनट में अगर हम देखेंगे ऐसा प्लांट है, तो इसमें आपको स्कार्स नजर आएंगे, ऐसे स्कार्स नजर आएंगे, और यहां पर क्या होते हैं, लीव्स यहां पर होते हैं, एट द क्राउन पर लीव्स हैं, तो कोकोनट हो गए। इतनी बात। अब इसी तरीके से क्या होता है, स्केप, स्केप्स, स्केप भी एक टाइप ऑफ स्टम है, और इसमें क्या होता है, नेकेड फ्लावरिंग स्टम होता है ये, ठीक है, और ये ग्राउंड से जब अराइज होता है तो विदाउट लीव्स ये होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्केप। तो अगर क्या हो जाएगा, फ्लावरिंग स्टम है, नेकेड फ्लावरिंग स्टम, तो इनमें क्या होते हैं, अगर स्टम है नेकेड फ्लावरिंग स्टम, तो नेकेड फ्लावरिंग स्टम जो अराइज होता है कहां से, ग्राउंड से, विदाउट लीव्स, अराइजेस फ्रॉम ग्राउंड विदाउट, अराइजिंग फ्रॉम ग्राउंड, तो ग्राउंड से निकलता है विदाउट लीव्स, तो इस वाले को हम क्या कहेंगे, इस वाले को हम कहते हैं स्केप। और ये स्केप किस में पाया जाता है, ओनियन, स्केप किस में पाया जाता है, ओनियन में पाया जाता है, जिसको हम एलियम सेप्पा कहते हैं, या बनाना। और एक और किस्म का होता है क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स वाले स्टेम, तो ये प्लांट्स अटैच करते हैं देमसेल्व्स विद टू नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, इनमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, टेंड्रल्स। तो किन में पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं बोंगिवेलिना में, या वाइल्ड पी, मैं सिंपली पी लिखूंगा, वाइल्ड पी जो है इसमें पाए जाते हैं। तो ये तो क्या हो गए, ये तो हो गए सम ऑफ द टाइप्स ऑफ स्टेम ऑन द बेस ऑफ ब्रांचिंग। और इसके बाद हम मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम पढ़ने वाले हैं, तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है।